कहानी के हीरो को दिखाते हुए इस फिल्म की शुरुआत होती है, जो कि एक आर्मी ऑफिसर होता है। उसका नाम मेसन होता है। वो बताता है कि मैंने कई साल आर्मी में काम करके लोगों की मुल्क की हिफाजत की है और एक सक्सेसफुल इंसान बनने के बाद मैंने अपने दोस्त से शादी कर ली थी, जिसे मैं पसंद करता था। वो बताता है कि उसके बाद उनके यहाँ एक बेटी पैदा होती है और तभी मैं दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट, जिसका नाम जॉन है, उसको मारने के लिए अपनी टीम के साथ निकल गया था। इसलिए उसका खात्मा करने के लिए हम हेलीकॉप्टर के जरिए जाते हैं। तभी रास्ते में उनके हेलीकॉप्टर पर हमला हो जाता है, जिसकी वजह से जहाज गिर जाता है। पूरा हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। मेरे सारे साथी मारे जाते हैं, सिर्फ मैं बच जाता हूँ। वो बताता है कि उसकी जान तो बच गई, मगर आज तक वो इस हादसे से बाहर नहीं आ सका है। वो सख्त डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि एक तरह से उसने अपनी जिंदगी का मकसद ही खो दिया है। मेसन अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर अपने ऑफिस जाता है, जहाँ एक आदमी अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि उसका उसकी वाइफ के साथ हमेशा झगड़ा रहता है। अब चूंकि मेसन लॉयर होता है, तो वो उसे सारी बात समझाकर वहाँ से भेज देता है। मेसन अपनी इस काम से मुतमईन नहीं होता है। जब भी वो अकेला बैठा होता है, तो अपने आर्मी वाले काम को याद करके दुखी हो रहा होता है। अब मेसन से उसका बहुत गहरा दोस्त मिलने आता है, जो आर्मी में भी उसके साथ हुआ करता था। अच्छे से मिलने के बाद उसका दोस्त मेसन को बताता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैंने तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मेसन का दोस्त उसे एजेंसी में ले आता है और बताता है, ये मैंने सिक्योरिटी एजेंसी बनाई है। यहाँ पर मैं दुनिया भर के तमाम लोगों को सिक्योरिटी देता हूँ जो यहाँ पे लेना चाहते हैं। उसका दोस्त कहता है कि अब मुझे यहाँ पर किसी खास आदमी की जरूरत है। मेसन पूछता है किसकी? उसका दोस्त कहता है तुम्हारी जरूरत है मुझे। मेसन वजह पूछता है। उसका दोस्त बताता है कि हमारे यहाँ से एक रिपोर्टर प्रेसिडेंट जॉन का इंटरव्यू लेने के लिए दूसरे मुल्क जा रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम उस रिपोर्टर का गार्ड बनकर वहाँ पर जाओ। मेसन ये सुनकर फौरी माजरत कर लेता है, कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता। उसका दोस्त कहता है कि जानता हूँ ये काम बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें $20,000 दूंगा और ज्यादा काम भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक दिन में इंटरव्यू खत्म करके वापस लेकर आना है। अब मेसन टीवी पर प्रेसिडेंट जॉन का इंटरव्यू चलते हुए देखता है, जिसमें वो कह रहा होता है कि हमारे मुल्क में जितने भी दूसरे दहशतगर्द और तबाही मचाने वाले आएंगे, हम उन्हें खत्म कर देंगे। ये सुनने के बाद मेसन पूछता है कि क्या हमें इसको मारना होगा? उसका दोस्त कहता है कि नहीं, कुछ घंटे इंटरव्यू लेने के बाद हमें वापस आ जाना है। अब मेसन को वो रिपोर्टर दिखाई जाती है जिसको अवार्ड मिल रहा होता है, मगर अगले ही दिन उस रिपोर्टर की बेइज्जती करते हुए दिखाया जाता है कि ये गलत खबरें फैलाती है। ये सारा इंटरव्यू मेसन भी देख रहा होता है। मेसन जब जाने की तैयारी करता है, तो उसकी वाइफ पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? मेसन बताता है कि मैं एक दिन के लिए सिक्योरिटी के काम में बाहर जा रहा हूँ। उसकी वाइफ उससे शिकवा करती है कि अब तुम पहले की तरह नहीं रहे, ना ही तुम्हारी केयर, ना ही पहले की तरह प्यार करते हो, ना ही टाइम देते हो, बस अपने आप में रहते हो, और अब अगर जा रहे हो तो वैसे ही वापस आना जैसे जा रहे हो। इसके बाद मेसन यहाँ से निकलकर एक रिपोर्टर को मिलता है। प्लेन में बैठकर मेसन रिपोर्टर की और भी वीडियोस देखता है, जिसमें कुछ फनी भी होती है, जिन्हें देखकर वो हंस रहा होता है। अभी वो उसके इंटरव्यूज देख ही रहा होता है कि रिपोर्टर पीछे से आकर मेसन से पूछती है कि तुम अभी भी मेरे इंटरव्यूज देख रहे हो, कहीं तुम्हें मुझ पर कोई शक तो नहीं है? जिस पर मेसन जवाब देता है कि नहीं, मैं इसलिए नहीं देख रहा, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि तुम किस तरह से काम करती हो। रिपोर्टर कहती है कि तुम क्या सोचते हो, इससे मुझे या किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद वो दोनों अपनी मंजिल यानी कि दूसरे मुल्क में पहुंच जाते हैं। प्रेसिडेंट आकर रिपोर्टर और मेसन से मिलता है। प्रेसिडेंट रिपोर्टर की काफी तारीफ करता है और फिर वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट जॉन के साथ काफी टाइट सिक्योरिटी होती है। वो बताता है कि यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब जॉन मेसन और रिपोर्टर की बातें सुनकर बोर हो रहा होता है। इसके बाद जॉन की सिक्योरिटी गाड़ियों में धमाके होने लगते हैं। एक के बाद एक गाड़ी तबाह हो जाती है। प्रेसिडेंट के काफी लोग भी मारे जाते हैं। ये देखकर वो तीनों बहुत घबरा जाते हैं। ये देखकर मेसन जल्दी से होश में आता है और फ्रंट पर आकर गाड़ी को चलाने लगता है। रिपोर्टर को वो पीछे भेज देता है। मेसन अब तेजी से गाड़ी चला रहा होता है। उसके सामने जो भी गुंडा आ रहा होता है, वो उसे गाड़ी के नीचे दे देता है। इस तरह से बहुत सारे गुंडे मारे जाते हैं। मेसन की लड़ने की सलाहियतों को देखकर जॉन और रिपोर्टर बहुत हैरान होते हैं। जॉन बहुत अप्रिशिएट करता है। मेसन जॉन को कहता है कि तुम्हारे ही किसी आदमी का काम है। जिसके बाद ये तीनों आगे जंगल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मेसन अपने एक आदमी को कॉल करता है, यानी कि अपने दोस्त को। वो कहता है कि हम पर हमला हुआ है और हम इस जंगल में फंसे हुए हैं। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे साथ तो जॉन की टीम होगी जो तुम्हारी मदद कर सकती है, मगर मेसन बताता है कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। ये सुनकर उसका दोस्त काफी हैरान होता है। फिर उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं अपनी टीम भेज रहा हूँ। ये कहकर फोन काट देता है। मेसन के पास फोन देखते हुए जॉन उसे फोन मांगता है। अब दूसरी तरफ हमें जॉन का भतीजा दिखाया जाता है, जो तैयार हो रहा होता है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि जॉन हमले में मारा जा चुका है। यहाँ पर पूरी आर्मी को कंट्रोल करने वाला जनरल भी आ जाता है। वो जॉन के भतीजे की बहुत तारीफ करता है। तभी वहाँ पर उसके भतीजे को जॉन की कॉल आती है। उसके जिंदा होने का पता चलते ही उसके होश उड़ जाते हैं। उसका भतीजा
बच्चा पूछता है कि आप कहाँ पर हैं? जॉन बताता है कि हम एक जंगल में फंसे हुए हैं। वो बताता है कि मेरे साथ एक बहुत बहादुर आदमी है जो अकेला सब पर भारी पड़ सकता है। वो कहते हैं कि अच्छा आप वहीं रहे, मैं अपनी टीम को भेज रहा हूँ। फोन बंद होने के बाद जनरल भतीजे को कहता है कि इस बार जॉन जिंदा नहीं बचना चाहिए। अब जॉन उन दोनों को बताता है कि मेरा भतीजा अपनी टीम के साथ पहुंच रहा है, हमें यहीं पर उनका इंतजार करना चाहिए। जॉन कहता है कि मुझे तुम्हारे आदमियों पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर रुकने की बेवकूफी नहीं कर सकते। ये कहकर मेसन अपनी रिपोर्टर को लेकर आगे बढ़ जाता है। जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो एक हेलीकॉप्टर नीचे उतरता है और इन दोनों पर हमला कर देता है। ये देखकर दोनों भागने लगते हैं और एक जगह रोककर मेसन अपने डर पर काबू पाता है। वो स्नाइपर गन को हेलीकॉप्टर की तरफ करके अपना निशाना बांधकर गन चलाता है, जिससे पूरा हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर एक गुंडा चुपके से उन पर वार करने लगता है, मगर मेसन उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है, उसका गला घोंटकर जान से मार देता है। अब एक और गुंडा आकर मेसन पर गन तान देता है। इससे पहले कि वो उस पर शूट करता, पीछे से जॉन आकर उस पर गोली चलाकर उसकी जान ले लेता है। जॉन के पास गन देखकर मेसन पूछता है कि तुम्हारे पास ये गन कहाँ से आई है? जिस पर जॉन बताता है कि ये तो गन मेरे पास हमेशा रहती है, मेरे पास मेरी हिफाजत के लिए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जॉन का भतीजा आता है और हेलीकॉप्टर की बुरी हालत देखकर उससे काफी हैरत होती है। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो मुल्क के सबसे खतरनाक गुंडों को बुलवाता है ताकि वो दोबारा से जॉन पर हमला करवाए और उससे खत्म करवा दे। गुंडों का सरदार आकर कहता है कि पहले भी मैंने जॉन को मारने के लिए काफी गुंडे भेजे थे, मगर वो सब मारे जा चुके हैं। अब उसे मारने के लिए मैं दोबारा अपनी बड़ी टीम को भेजूंगा। ये मेरा काम है और मुझे करने दो, इसमें इंटरफेयर मत करो। जिस पर जॉन का भतीजा मान जाता है। इसके बाद मेसन जॉन और रिपोर्टर को एक गांव में लेकर जाता है जहाँ पर पहले वो रहा करता था। इनसे मिलकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद फ्रेश होने के बाद रिपोर्टर जॉन का इंटरव्यू ले रही होती है और मेसन वीडियो बना रहा होता है, जिसमें रिपोर्टर जॉन से पूछती है कि आप पर इतना बड़ा हमला हुआ है, किसने किया होगा? जिस पर जॉन बताता है कि बेशक हमारा मुल्क बहुत छोटा है, मगर इसमें जो चीजें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो कि दूसरे मुल्कों के लिए भी बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से दूसरे ममालिक हमारे गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए वो हम पर हमला करते हैं। इन सब में मेरा एक ही मकसद होता है कि मैं अपने लोगों की हिफाजत करूं, उन्हें इन गुंडों से बचा के रखूं, और हमारे मुल्क की जो चीजें हैं उनसे मैं अपने मुल्क को फायदा पहुंचाना चाहता हूं। दूसरे ममालिक के लोग हम पर हमला करते हैं ताकि वो ये चीजें हमसे हासिल कर सके। अब चूंकि ये चीजें मैंने देने से इनकार किया था, इसलिए वो मुझ पर हमला करना चाहते हैं। उसकी बातें सुनकर मेसन को भी सच लग रहा होता है। तभी जो उनके बाकी साथी बहुत खुश होते हैं, नाराबाजी करने लगते हैं कि उनका प्रेसिडेंट किस कदर अच्छा है। ये सब देखकर मेसन और रिपोर्टर को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब वो भी जॉन का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन मेसन अपने दोस्त को कॉल करता है कि यहाँ पर तुम किसी और को भी तो भेज सकते थे, तुमने मुझे ही क्यों भेजा है? अगर मैं चाहूँ तो जॉन को मार भी सकता हूँ। ये सुनने के बाद उसका दोस्त कहता है कि तुम क्या उसे मारोगे, उसके तो अपने ही यहाँ पर उसे मारना चाहते हैं। वो बताता है कि उसे बड़े बड़े लोगों से खत मिले थे कि तुम्हें ही भेजा जाए, और वो बड़े लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बड़े बड़े लोग थे। इसके बाद मेसन फोन कट करता है और अपनी बेटी को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी बेटी कहती है कि मॉम बहुत नाराज है, डैड आपको जल्दी वापस आना चाहिए। ये सुनकर मेसन कहता है कि जी बेटा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, आप परेशान नहीं हो। उसके बाद उसकी वाइफ कॉल उठाती है। मेसन अपनी वाइफ से भी कहता है कि तुमने हमेशा मेरा और मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखा है, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसकी वाइफ भी मेसन को जल्दी वापस आने का कहती है। इसके बाद मेसन रिपोर्टर और जॉन के पास आता है और कहता है कि जल्दी चलो यहाँ से, हमें यहाँ पर भी खतरा है। इससे पहले कि वो यहाँ से निकलते वही गुंडे आ जाते हैं। गुंडों का हेड गाँव वालों को मारने लगता है और कहता है कि जॉन कहाँ है, मुझे सच सच बताओ। ये तीनों छुपकर देख रहे होते हैं। जॉन को काफी गुस्सा आ जाता है, वहाँ से बाहर निकलकर उस गुंडे के सामने चला जाता है। मेसन को भी जॉन की बहुत फिक्र होती है, इसलिए वो एक घोड़े पर बैठकर उसके पास जाता है, उसे घोड़े पर बिठाकर यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर वो रिपोर्टर गिर जाती है और गुंडा उसे कैदी बना लेते हैं। यहाँ पर जॉन मेसन से कहता है कि हम जहाँ पर भी होते हैं हम पर हमला हो जाता है, आखिर क्या वजह है? जिस पर मेसन कहता है कि तुम्हारे अपने ही तुम पर हमला करवा रहे हैं। यहाँ पर जॉन हैरान नहीं होता है और कहता है कि हमें अपने ऑफिस वाली बिल्डिंग में जाना होगा। फिर जॉन मेसन से माजरत भी करता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारी टीम मारी गई थी। ये दोनों अब एक बड़े से सिटी के सामने आ जाते हैं जिसके अंदर ही इन दोनों को जाना था। फिर वो एक चर्च में जाकर दुआ मांगते हैं। फिर जॉन अपने एक करीबी दोस्त से मिलता है। उसका दोस्त बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे भतीजे ने जनरल से हाथ मिला लिया है और तुम्हारे पूरे ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। ये सुनकर जॉन हाथ मिलाता है और कहता है कि हमें किसी भी तरह से अपनी जगह वापस लेनी है और रिपोर्टर को भी रिहा करवाना है। अब मेसन एक जगह पर खड़ा होता है, वहाँ पर गुंडों का एक हेड आता है। मेसन रिपोर्टर को छोड़ने का कहता है, जिस पर हेड बाहर निकलता है और मेसन पर गन तान देता है। ये देखते हुए मेसन भी उसकी तरफ गन तानता है। अब यहाँ पर मेसन जॉन को बुलाता है
जॉन यहाँ पर आता है और अपने साथ सभी स्पॉटर्स को भी ले आता है, जो कि जॉन से बहुत प्यार करते थे। वो तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं, आगे बढ़ते हैं, जगह जगह आग लगा देते हैं। तभी रिपोर्टर हेड पर हमला करके उससे गन छीन लेती है और आजाद हो जाती है। फिर मेसन और जॉन उसे लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जॉन कहता है कि तुम अपने बड़े इंटरव्यू की तैयारी करो, जो कि मेरे ऑफिस में होगा। ये कहकर वो एक गार्ड के जरिए ऑफिस में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पर जॉन का भतीजा बैठा होता है। वो जॉन को देखकर बहुत बुखला जाता है। मेसन उसके भतीजे पर गन तान देता है। इसके बाद जॉन अपने भतीजे से कहता है कि डरो मत, हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। तुम्हें पावर और हुकूमत के लिए मुझे मारने की जरूरत नहीं है, हम दोनों ये मिलकर चला सकते हैं। ये सुनकर जॉन के भतीजे को अपनी गलती का एहसास होता है। वो जॉन के गले लगकर उससे माफी मांगता है। ऊपर से जनरल आ जाता है और जॉन को देखकर उस पर गोली चला देता है। ये देखकर उसके भतीजे को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद जॉन और उसका भतीजा जनरल पर काफी ज्यादा शूट करते हैं। जॉन बच जाता है क्योंकि जॉन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी होती है, मगर उसका भतीजा नहीं बच पाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है, जिससे जॉन को बहुत दुख होता है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।